नमस्कार दोस्तों। देखो मार्केट में आज गिरावट आई। हम सोच रहे थे कि हम ऑलमोस्ट 24,500 के ऊपर सस्टेन करेंगे, तो ना तो हम 24,500 के ऊपर सस्टेन कर पाए और मार्केट में दारू गिरावट आई। इस समय मिडिल ईस्ट जो क्राइसिस है वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, उनका बहुत ज्यादा प्रभाव है। एक चीज मान के चलो, अभी जो हम जितना नीचे आए ना, ऑलमोस्ट सारे स्ट्रक्चर बिगड़ रहे हैं। क्यों? हम ये मान के चल रहे थे कि 24,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो हमें दिक्कत आएगी। मतलब 24,000 के नीचे सस्टेन करता है तो हमें दिक्कत आएगी। हम तो भैया खुले ही उसके नीचे। और अभी इस समय हम निफ्टी देखेंगे तो ऑलमोस्ट 23,880 23,900 के आसपास है। ठीक है ना? तो मेरे हिसाब से तो अभी हम कल वेट एंड वॉच की स्थिति में रहेंगे। मेरा मानना यह है 2 दिन वेट एंड वॉच की स्थिति में रहें। ठीक है, मंडे से हमें समझ में आ जाएगा कि हमें किस तरफ जाना है। ठीक है, बाकी चलते हैं, देखो चार्ट पे समझते हैं क्या हो रहा है। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा, देखो हमारी मूविंग एवरेज के नीचे हम सस्टेन कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अब प्रॉब्लमेटिक है। अगर मैं कहीं कल या परसों में मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करने लगता हूं तो मैं बाइंग के लिए सोचूंगा। अदरवाइज मैं यहाँ पर सिंपल सा एक ये अलर्ट लगाता हूं कि 23,800 के नीचे जा रहे हैं तो हम यहाँ से 22,800 तक भी आ सकते हैं। सिंपल गणित है। ठीक है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नजर आए। अगर मैं सेक्टर्स को देख रहा हूं, ठीक है ना, हाँ, जैसे पीएसयू बैंक है तो पीएसयू बैंक फिर एक सपोर्ट के पास में है। ठीक है ना? आपको यहाँ पे डिमांड जोन इसलिए नहीं दिख रहा होगा, क्यों? क्योंकि मैं आपको इसमें ट्रेड स्कोर चेंज कर देता हूँ एक बार। अपन यहाँ पे ट्रेड स्कोर चेंज कर देते हैं। ठीक है ना? ट्रेड स्कोर चेंज करते हैं, डिमांड जोन की क्वांटिटी भी बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब देखो, अब आपको दिख रहे हैं ये दो आज इसी में ही जाके रुका है। तो ये एक अच्छी बात है। जो हमारी प्रॉब्लम है ना कि भाई एक सपोर्ट, पीएसयू बैंक साथ सपोर्ट के पास आए हैं। एफएमसीजी देखो सपोर्ट के पास आए हैं, लेकिन डिमांड जोन बहुत नीचे है। ठीक है, प्राइवेट बैंक में भी डिमांड जोन नीचे है, बैंक निफ्टी में भी डिमांड जोन इस समय नीचे है, लेकिन मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। हाँ? यहाँ पे फाइनेंस में भी मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। ऑटो में डिमांड जोन है ये, लेकिन मैं इस डिमांड जोन को बहुत अच्छी कंडीशन नहीं, पता है इसकी क्लोजिंग कोई बहुत अच्छी नहीं है, तो यहाँ पर इसकी भी प्रॉब्लम है। तो कल हमारे लिए अगर देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से दोनों तरफ समझ, नीचे आ जाता है तो हम बाइंग की तरफ देखेंगे। क्यों? क्योंकि सपोर्ट के पास आ जाएगा। उससे पहले अगर आप देख रहे हैं तो बहुत ओवर उसकी जरूरत नहीं है अभी, मतलब ओवर बुलिश नहीं हो सकते। हाँ, कुछ जो डिमांड जोन है, ठीक है, वो देखो जैसे ये है ना, कंज्यूमर ड्यूरेबल है, रियल्टी है, इनके डिमांड जोन हमें नियर बाय में नजर आ रहे हैं, बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। तो सिंपल सी गणित है भैया, डिमांड जोन्स को देखो और उसके हिसाब से ट्रेड करो। सिंपल गणित है, क्या समझे? उसको देखो, उस हिसाब से ट्रेड करो। अभी ओवर नहीं होना। कल पहले हम देखेंगे फर्स्ट हाफ में मार्केट किस तरीके से वर्क करता है। सिंपल सी कंडीशन है, अगर हम मार्केट को देखते हैं तो फर्स्ट हाफ में अगर हमें समझ में आएगा तो हमें ये भी समझ में आएगा कि यहाँ से बाउंस बैक भी दे सकता है या नहीं दे सकता है, दोनों चीजें हैं। ठीक है ना? क्योंकि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो डिमांड जोन के पास हैं और मोस्ट ऑफ द सेक्टर ऐसे हैं जिनमें डिमांड जोन दूरी पे है। आज हमारे आईटी स्टॉक्स हैं वो बहुत ज्यादा गिरे भी नहीं है। ऑटो स्टॉक्स है ना, उनमें भी हमें कई जगह अच्छी तेजी देखने को, तेजी भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन गिरावट देखने में। एनर्जी सेक्टर एक अच्छे डिमांड जोन के पास आ रहा है। हेल्थ केयर सेक्टर ने आज एक अच्छी गिरावट दिखाई, लेकिन ठीक है। मेटल में भी देखो, मेटल में मेरी जो प्रॉब्लम है ना, मैं ये पहले भी मैं कह रहा था कि ये नीचे आएगा तो ही मैं बाय करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। फार्मा में ज्यादा कुछ नहीं, फार्मा जरूर डिमांड जोन में आ जाए, हो सकता है कल यहाँ पे उछाल दे। मेरे लिए कुल मिला के बात यह है कि मार्केट ने आज शॉर्ट्स को ट्रैप कर दिया है, प्योरली शॉर्ट्स को ट्रैप कर दिया है। जितना भी शॉर्ट है ना वो हो चुका है ट्रैप। ठीक है मार्केट के अंदर। और जो लॉन्ग तो है ना, इसकी इसी वजह से कल हम हल्के होकर मिलेंगे। एक्सपायरी है तो देखते हैं किस तरफ जाते हैं। बाकी आप सबको भी ऑटोमेटिक डिमांड एंड सप्लाई वाला इंडिकेटर चाहिए, मैं आपको 10 बार बोल चुका हूं। आप सब समझो, देखो आपको समझने की दिक्कत क्या बेनिफिट मिलेगा। अब जैसे मान लो फार्मा सेक्टर डिमांड जोन के पास है, आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, डेली डिमांड जोन के पास है। अब आपने यहाँ पे जाके और है ना शॉर्ट कर दिया तो आपका तो नुकसान हो गया ना। आप समझोगे कि यार इससे अच्छा तो मैं अगर इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देख के यहाँ पे मैं यहाँ से शॉर्ट नहीं करती। ठीक है ना? शॉर्ट नहीं करता भैया। शॉर्ट नहीं करने का तो उस सिचुएशन में अगर हम आ जाते हैं, ठीक है, तो आपके देखो प्रॉफिट्स की कंडीशन आ जाती है। और इस सब के लिए आपको जाना कहाँ है? सिंपल सी बात है, आप जाओ एसीएमटी की वेबसाइट पे। आपको सिंपली देखो, यहाँ पर हमारा ये प्योरली, ठीक है ना, इंडिकेटर वाला सेक्शन है। ठीक है, इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाओगे, 3 तरह के इंडिकेटर्स हैं।
ठीक है, इसमें देखें, वर्किंग करें। देखो ये डिमांड सप्लाई के ऊपर है फर्स्ट वाला, लेकिन बेसिक सॉफ्ट है। ये जो है पल्स, ये डिमांड सप्लाई का एडवांस वर्जन है, और ये है वो आरएसआई के ऊपर। आरएसआई के ऊपर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। उसमें प्योरली आपको ट्रेड समझ में आएगी कि ये ट्रेड किस कंडीशन में है, ठीक है ना। आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। बाकी आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट तो जरूरी करें।